ऐसे श्रीमान सिंधिया जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। जय जय श्री राम। स्वागत करें। जय जय श्री राम। हमारे उत्तर प्रदेश के आए हुए आप लोग सब यहीं बैठ भी जाओ, मंच पे कोई खड़े ना रहो। मंच पे जय जय श्री राम। बैठ और ये जरा ये कूलर बंद करो। हमारे उत्तर प्रदेश के आए हुए बंद मत करो, घुमा दो यहाँ से, यहीं बैठ भी जाओ मंच पे। मेरी जनता ठंडी है, मंच पे जय जय श्री राम। घुमा दो, कूलर घुमा दो। अरे उल्टा घुमा दिया तुमने भैया, और ये जरा हाँ ये हुई ना बात। और अब ऑन कर दो, बंद वाला कूलर घुमाने से कोई मतलब नहीं होने वाला। घुमा दो, चलना चाहिए पंखा। अरे उल्टा घुमा दिया, सही है कि नहीं? और ये जरा चलो सही करो उसको। चल रहा है, शुरू हो गया, हवा आ रही है, ठंडक में हो। मेहनत मशक्कत हम करें, आप पूरी तरह से कोई कठिनाई का सामना नहीं करें। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार है। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश से आए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, सुधीर अग्रवाल जी, पंड्या जी, राकेश शर्मा जी, यशवंत मीना जी, जिनेश सिंघई जी, विजय पटेल जी, सोनू मीना जी, संजू जैन जी, अमन सक्सेना जी, सुभाष जैन जी, निरपत सिंह जी लोधी जी, भरत सिंह ठाकुर जी, एस मुनियन जी, मंच पर आसीन समस्त भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और मेरी शान, सांची और गैरतगंज की मेरी समस्त उपस्थित जनता और मेरे पास में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रत्याशी, शिवराज सिंह जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी और सांची के दिल के प्रत्याशी हमारे प्रधानमंत्री। मेरे साथ कहो, बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की। जो व्यक्ति सांची आता है वो व्यक्ति जीवन भर सांची का बन जाता है। और सांची और गैरतगंज के साथ सिंधिया परिवार का बहुत पुराना पुश्तैनी रिश्ता है। सांची बौद्ध समाज की तपस्या की उपवन थी और आजादी के पूर्व सांची भोपाल स्टेट के साथ लगती थी। तो जहां भोपाल स्टेट सांची बौद्ध समाज की उपवन होती थी तपस्या की, वैसे ही ग्वालियर स्टेट के विदिशा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बैसनगर है। बैसनगर बौद्ध समाज का एक धर्म का केंद्र होता था और उस कालखंड से एक अध्यात्म का रिश्ता
एक दिल का रिश्ता इस सांची के माटी के साथ सिंधिया परिवार का सदैव रहा है। तो जब मैं गैरतगंज आता हूं, जब मैं सांची आता हूं, मैं यहां केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, मैं यहां सांसद के रूप में नहीं आता, मैं आता हूं तो आपके परिवार के सदस्य के रूप में आता हूं। और 20-25 साल हो गए मुझे सांची आते। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 20 साल निकल कहां गए। एक समय था जब हम जवान होते थे, अब उम्र नहीं बताऊंगा। पर विधि का विधान है, पिछले 20 वर्षों में आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में, आपके घर के बच्चे के रूप में, आपके घर के सदस्य के रूप में प्रभु राम चौधरी जी ने अपना संपूर्ण जीवन आपके लिए समर्पित किया है। और इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। जो लोग राजनीति में आ जाते हैं, उनकी चाहत होती है राजनीति, वो चाहते हैं कि शासन में रहें। लेकिन प्रभु राम जी का अस्तित्व ये नहीं था। प्रभु राम जी पेशे से डॉक्टर थे, भगवान के दुआ से, आशीर्वाद से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस, सच्चे अच्छे इंसान थे, हैं, और मुझे विश्वास है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेंगे। और एक ऐसे ही दिन मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुलाकात हो गई। मेरे पूज्य पिताजी लोगों में राजनीतिक क्षमता नहीं तराशते थे, दूसरों की तरह। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं वहां आऊंगा अभी। मेरे पूज्य पिताजी सदैव अच्छे लोगों के खोज में होते थे। वे सदैव कहते थे कि जीवन में हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, जीवन में हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और उस खोज में उन्होंने एक डॉक्टर को पाया। कौन से डॉक्टर? प्रभु राम जी का हाथ। उन्होंने कहा मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो, मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है। आप पढ़े लिखे हो, आप में क्षमता है, पर आपका केवल दिमाग साफ नहीं, आपका दिल भी बहुत साफ है। जिंदगी में याद रखना मेरी गैरतगंज की जनता, जिंदगी में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं, लेकिन दिल बड़े काले होते हैं।
मैं दावे से आपको कहता हूं कि आपके प्रभुराम चौधरी जी का दिमाग भी दिल दूध की तरह साफ है और दिल भी दूध की तरह साफ है। तो जब मेरे पिताजी ने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि आइए, बोले साहब कहां मुझे मरवाने के लिए ले जा रहे हैं, छोड़िए मुझे, मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, ये राजनीति मुझे नहीं आती। पर आप लोग भी अच्छी तरह से जानते थे मेरे पूज्य पिताजी को। एक बार अगर प्यार से किसी के आंख में झांक लिया और हाथ पकड़ लिया तो व्यक्ति कभी भी मेरे पिताजी को नहीं कह सकता। और प्रभु राम जी ने जनसेवा का रास्ता पकड़ा। मेरे पूज्य पिताजी के साथी नहीं थे ये प्रभु राम जी। मैं आपको दिल की बात कह रहा हूं, मेरे पिताजी के ये साथी नहीं थे, मेरे पिताजी के दिल के टुकड़े थे। और निकले वो जनसेवा के पथ पर। और आज जब गैरतगंज की सभा में मैं खड़ा हूं, मैं बेहिचक करके कहता हूं कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे प्रभु राम चौधरी जैसे आदमी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का मौका मिला। ऐसे अच्छे सच्चे लोग मेरी गैरतगंज की जनता जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आज कोई नेता की पैरवी करने नहीं आया हूं, मैं आज कोई मध्य प्रदेश के मंत्री के पैरवी करने नहीं आया हूं। मैं अपने सांची और गैरतगंज के अच्छे इंसान की पैरवी करने आया हूं। आज मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदल चुकी है। प्रभु राम जी ने मंच से बहुत कुछ कहा, जो आशीर्वाद आपने दिल खोल कर दिया, मैं तो कहूंगा कि छप्पर फाड़ के दिया। तो प्रभु राम जी ने भी 3 साल में एक दिन क्या एक सेकंड नहीं छोड़ा, पूरे सांची और गैरतगंज की विकास की इमारत बढ़ा के छोड़ी। क्या क्या नहीं किया। और इनके साथ मिलकर मैंने आपको कहा था पिछले बार, आप सांची में एक विधायक नहीं चुन रहे हो, और मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सांची में एक विधायक नहीं चुन रहे हो, आप सांची में 2-2 विधायक को चुन रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब सांची की बाईपास की बात आई, रायसेन से बाईपास हम लोग लेके आए थे, केंद्र सड़क निधि में मैंने मंजूर करवाया था। रायसेन के लिए केंद्र विद्यालय हम लोग लेके आए थे, क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक हम लेके आए थे। और आपको आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मांग सांची और रायसेन की होगी, जो मध्य प्रदेश की मांग है, प्रभु राम जी पूरा करेंगे। आपकी कोई भी केंद्र की मांग होगी तो आपका सैनिक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए पूरा करेगा। अगर डबल इंजन की सरकार है तो आज डबल नेतृत्व आपके सामने खड़ा है। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदली। आज सांची और गैरतगंज में 4 लेन का रोड टेकापार से गैरतपुर तक 30 करोड़ की इन्होंने स्वीकृत करवाई है। 320 करोड़ रुपए से 2 पुल इन्होंने स्वीकृत करवाए हैं। 50 बिस्तरे सिविल अस्पताल का यूनियन हो चुका है। 8 करोड़ की लागत से 18 करोड़ की लागत से 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। 39 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय बन रहा है।
35 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राय स्कूल बन रही है, आईटीआई बन रहा है, गैरतगंज का स्टेडियम बन चुका है, 34 करोड़ की लागत से हिनोतिया का डैम, खोटी टेका पार डैम बन रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए ताकि एक एक घर में टोटी में पानी आ पाए। यह अभूतपूर्व कार्य हुआ। अब मेरा एक प्रश्न, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये सब संभव हो पाता? अभी मुझे सुनाई नहीं, संभव हो पाता? संभव हो पाता? कमलनाथ जी की सरकार में तो जनता को मिलने का तो मौका ही नहीं था। बड़े साहब हैं, जनता भूल जाओ, विधायक को मिलने का मौका नहीं मिलता था। और तो और ये तो कमलनाथ जी के कैबिनेट के मंत्री थे, जब ये जाते थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए थोड़ा जल्दी कह दिया, ये जाते थे मिलने के लिए, चलो 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 चलो। तो जिस मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को कह दिया, चलो चलो, अरे ऊर्जा के साथ बोलो, जिस मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को कह दिया, चलो चलो, चलो 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 चलो, उस जनता ने, उन विधायकों ने, उन मंत्रियों ने उस मुख्यमंत्री को कह दिया, चलो 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 चलो। सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? अगर सही किया तो तालियों की गड़गड़। सही किया कि नहीं? और आजकल तो बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में आजकल अभिभाषक आ गया। अभी कुछ दिन पूर्व एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे ही मंच पर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, सुन लो जनता, मैंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है दिग्विजय सिंह जी को कि जनता और कार्यकर्ता मुझे जितनी भी गाली देना चाहते हैं वो दिग्विजय सिंह जी को दे दें। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे जितनी भी गालियां हो वो इनको दे, और यहां नहीं, इसके बाद टिकट वितरण में जो भंडारा होता है, उस टिकट वितरण के भंडारे में मीडिया के मेरे भाइयों के सामने कहते हैं कि सुन लेना, जाके उनके कुर्ते फाड़ देना। तो जो जोड़ी, और क्या जोड़ी है, क्या जबरदस्त जोड़ी है मध्य प्रदेश में पिछले 40-50 वर्षों से। एक है बड़े भाई, छोटे भाई, एक छोटे भाई, एक है छोटे भाई, एक है बड़े भाई, एक है छोटे भाई। क्या जबरदस्त जोड़ी है। ये भी कांग्रेस के महासचिव ने कह दिया। अरे क्या जनता, ये तो जय और वीरू की जोड़ी। अरे उस कांग्रेस के महासचिव ने शायद शोले पिक्चर न देखी,
जय और वीरू क्या करते थे? क्या ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम कभी भी अपने मध्य प्रदेश के बागडोर देंगे? तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिनकी सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये कमल के फूल का सोच, मेरी आजी अम्मा के द्वारा स्थापित हुई पार्टी की सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित हुई पार्टी की सोच, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। और कांग्रेस की सोच, जब जब वो जोड़ी कुर्सी देखती है ना, तो उनके आंखें में चमक आ जाती है। कुर्सी देखकर ही आंखों में चमक आ जाती है और कहते हैं आ, 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 आ। हमारी दौड़ और खोज कुर्सी की नहीं है, कुर्सी के द्वारा हम जनता के आंखों में चमक देखना चाहते हैं, उनके जीवन का उद्धार हम लोग करना चाहते हैं। तो आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सामने चुनाव है और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं। जिन लोगों ने 2003 के पहले का कालखंड नहीं देखा हो, 55 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में शासन में रही है, और 2003 में क्या हाल था? गांव-गांव के बीच में हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। याद है? अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे गांव के भाषा में पुराने जमाने में दादा कहते थे कि जब सड़क नहीं है तो पगडंडी पकड़ लेना। सही है कि नहीं? अरे पगडंडी पकड़ लो। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में सड़क नहीं होते थे मध्य प्रदेश में, पगडंडी होते थे। 18 साल बीजेपी की सरकार में जहां 44,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मखमल की तरह बन चुकी। गांव-गांव में बल्ब नहीं होता था, बल्ब गांव में तो कहते हैं ना लट्टू। चिमनी जलती थी मिट्टी के तेल के, और रोशनी में पढ़ाई करते थे बच्चे। 6 बजे के बाद बिजली, सारा करंट कांग्रेस खा रही थी। और इसलिए तो 2003 में आप लोगों ने अच्छी तरह से करंट दी दी। बिजली नहीं होता था, लेकिन बिजली के बिल आते थे। और जब बिजली की प्रकाश नहीं होती थी, 18 साल में डबल इंजन की सरकार ने हर गांव तक बिजली का साधन पहुंचाने का कार्य किया। और आज आपके आपके घर में केवल लट्टू नहीं, चिमली नहीं, लेकिन उसमें ज्योति का प्रकाश है, और लट्टू भी है, ज्योति का प्रकाश भी है, और अब ज्योतिरादित्य भी आपके साथ है। 5,000 मेगावाट के प्रदेश में आज 28,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो रहा है।
उस जमाने में मध्य प्रदेश में स्कूल होता था लेकिन शिक्षक नहीं, अस्पताल होता था 2003 में जो 7,100 डॉक्टर होते थे, आज 51,000 डॉक्टर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर साहब के वजह से। अरे तालियां बजाओ। अभी सुना रहे थे एक एक टप्पे पे, तहसील छोड़ो, टप्पे पे पीएचसी और सीएचसी लगा दिया। यह है डॉक्टर का कमाल, यह है जनसेवक का कमाल, यह है अच्छे इंसान का कमाल। मेरी अन्नदाताओं की क्या स्थिति थी? प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कहा था कांग्रेस का कहना साफ, 10 दिन के अंदर हर अन्नदाता का 2 लाख का कर्जा हुआ। किसी का 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए, मेरे हाथों से भी बंटवा दिए। मैं अपने आप कह रहा हूं, लाल गुलाबी। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कोऑपरेटिव बैंक में उसको डिफॉल्टर बना दिया। वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के आधार पर 12 लाख किसानों का ब्याज 2,200 करोड़ रुपए का माफ करने का कार्य किया। गरीबों के पास घर नहीं होते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 लाख आवास बने हैं ताकि एक एक गरीब के सिर के ऊपर छत बन पाए, राष्ट्र के योगदान में वो अपना पूर्ण योगदान दे पाए। मैं आ रहा हूं, आप चिंता मत करो, मुझे जल्दी नहीं है, आपको है जल्दी। मैं आया हूं तो पूर्ण चर्चा करके जाऊंगा। मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी नहीं हूं जो फुर करके टपकूं और फुर करके चले जाऊं। एक एक व्यक्ति का ऋण माफ करने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसी के साथ जहां केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया एक एक किसान के खाते में डालने का काम किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपया डाल के 10,000 रुपया हर किसान के खाते में डालने का कार्य किया। और जब 10,000 से भी संतुष्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई तो वो 6,000 केंद्र का, 4,000 राज्य का, 4,000 को 6,000 बढ़ाकर 12,000 रुपए किसान के खाते में डालने का काम किया। ये विकास और प्रगति किसानों के हित में, सीमांत कृषक के हित में। और जो झूठ का पुलंदा कांग्रेस ने बनाया था, मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं कि किशोर कुमार जी की गाना मुझे याद आ गया। किशोर कुमार जी ने कहा था, गाया था गाने में, लेख लिखा था, ए बाबू, ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ए बाबू, ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है। अजय अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। जहां किसानों का कल्याण हुआ है, वहीं अगर हम अपनी महिलाओं की बात करें
हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कालखंड में नारियों का नामो निशान नहीं पूछा जाता था, उसी मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना जब बेटी पैदा होती थी बोझ समझा जाती थी, अब मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी लखपति के रूप में पैदा होती है। मेरे भाई और बहन, मेरी बच्ची लखपति के रूप में पैदा होती है। और जब बच्ची बढ़ जाती है, क्लास में जाती है, स्कूल में अच्छे अंक लेके आती है, तो मध्य प्रदेश शासन से उस बच्ची को स्कूटी दिया जाता है। जहां बच्ची लखपति पैदा होती है, जब अंक अच्छे लाती है तो स्कूटी दिया जाता है। जब बच्ची शादी की उम्र की हो जाती है, उस कन्यादान के कार्यक्रम में केवल माता पिता नहीं, लेकिन माता पिता के साथ ये कमल का फूल बैठता है। कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपया बेटी को दिया जाता है। ये कमल का फूल का काम है, शिवराज सिंह चौहान का काम है। मेरे भाई और बहन, तो जहां आज बेटी लखपति पैदा होती है, बेटी के अंकों के आधार पर स्कूटी दी जाती है। कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपया दिया जाता है। वही बेटी जब 21 साल की होती है तो लाडली लक्ष्मी से बेटी लाडली बहना बन जाती है। 1,000 रुपया प्रति माह मेरी लाडली बहना के खाते में शिवराज भैया ने पहुंचाया है। और यही सुनकर कमलनाथ जी कपकपाने लगे कि भैया कुछ करना पड़ेगा। अरे इनका 1,000 तो मेरा 1,500। अरे जिस नेता ने सत्ता में आकर कन्यादान योजना बंद किया, उसका कभी विश्वास करोगे बेटी? जिस नेता ने सत्ता में आकर आंगनवाड़ी बहनों के 1,500 रुपया तनख्वाह काटा, उस नेता का कभी विश्वास करोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस सोचती है वो नहला है तो मेरी भाजपा दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1,000 से 1,250 कर देंगे। 1,250 से 1,250 से। अरे तुम कब से लाडली बहना बन गए? घर में तो होगी लाडली बहन। 1,250 से 1,500 से 1,750 1,750 से बोलो अम्मा। 2,000 2,000 से 2,250 2,250 से 2,500 2,500 से 2,750 और 2,750 से 1,37,00,000 लाडली बहना मध्य प्रदेश में खाते में आज 1,250 रुपया पहुंच रहा है। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। अगर 1,47,00,000 मतलब एक बहना में के खाते में 1,250 रुपया, 1,200 नहीं, 1,100 नहीं, 1,000 रुपया नहीं, अगर कहा 1,250 तो एक बटन दबाकर 1,250 जन धन के अकाउंट में पहुंचाया जाता है। तो आज महिलाओं की सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और जब मेरी महिलाएं कमलनाथ जी के पास गई थी और कहा था कि हमारे उत्थान के लिए कुछ करो, हमारे विकास के लिए कुछ करो, तो कमलनाथ जी ने क्या कहा मालूम है? कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी
बहना तिजोरी खाली है। कमलनाथ जी ने कहा बहना तिजोरी खाली है। और जब मेरी बहनाएं उड़ जाए मेरी बहना सारी की सारी उड़ जाए, मेरी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, स्कूटी बहना, कन्यादान बहना सारी की सारी उड़ जाए। जब कमलनाथ जी के पास गए तो बोले बहना तिजोरी खाली है। और जब शिवराज भैया के पास गए तो शिवराज जी ने कहा, उन्होंने कहा तिजोरी खाली है। शिवराज जी ने कहा बहना तिजोरी तुम्हारी है। तो एक तरफ कहा जाता है तिजोरी खाली है और कमल का फूल कहता है तिजोरी तुम्हारी। तिजोरी अन्नदाता की है, तिजोरी महिला की है, तिजोरी नौजवान की है। सेवा के लिए सेवक खड़े हैं और आपके लिए तिजोरी आपकी है। तो आज मेरे भाई और बहनों, आपके पास दो उपाय हैं। कांग्रेस में जाओगे तो धोखा है, भाजपा के साथ रहोगे तो मौका है। बोलो मेरे साथ, कांग्रेस में जाओगे भाजपा में रहोगे, मौका है। कांग्रेस में जाओगे तो धोखा है, भाजपा में रहोगे तो मौका है। बोलो मेरे साथ, कांग्रेस में जाओगे तो मौका है, कांग्रेस में जाओगे तो मौका है, भाजपा में रहोगे तो मौका है, मौका है। हमारी गरीब कल्याण की योजना, एक घर में फ्री राशन, 5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के घरों में आज फ्री राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। एक घर में जब कोरोना काल आया था, जब प्रभु राम जी, शिवराज सिंह जी, हम ये भाजपा का एक सैनिक अपने जान को हथेली पर रखकर प्रवासी मजदूरों और सबकी सेवा कर रहा था। कोरोना के पहले कमलनाथ जी को इंदौर में गए थे आईफा अवार्ड के लिए। दाएं तरफ अभिनेता, बाएं तरफ अभिनेत्री, बीच में जहां एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता अपने जान को हथेली में डालकर आपके यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, आपके यहाँ टीका मुफ्त प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं। 2-2 टीके हर एक को लगे, कितने पैसे लगे? एक पैसा नहीं। एक व्यक्ति का ध्यान ऑक्सीजन के लिए प्रभु राम जी का मेरे पास फोन आता था। दिल्ली से मैं भारतीय वायुसेना का बड़ा विमान ऑक्सीजन प्लांट के यहाँ भेजते थे, वहां से भर के ट्रेन में बैठकर वो भरा हुआ टैंकर आता था, भोपाल में उतरता था, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई सांची में होती थी। ये काम अगर किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया मेरे भाई और बहनों। तो आज आपसे मैंने निवेदन करने आया हूं, एक तरफ आपके पास शून्य की सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास पुण्य की सरकार है। एक तरफ शून्य की सरकार है, दूसरी तरफ पुण्य की सरकार है। तो आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को मतदान है। आपके सामने आपका जनसेवक खड़ा है, आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, जिसने सांची और गैरतगंज
का तस्वीर बदल के रख दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है, इनके साथ शिवराज सिंह जी खड़े हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, इनके साथ सांची और गैरतगंज की जनता खड़ी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ है डबल इंजन की सरकार, दूसरी तरफ है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ आपकी तलवार और धार खड़ी है, एक तरफ बोलो मेरे साथ, तलवार और धार खड़ी है और दूसरे तरफ श्रीमान बंटाधार खड़े हैं। एक तरफ तलवार और धार खड़ी है, दूसरे तरफ श्रीमान बंटाधार खड़े हैं। उन्होंने तो 15 महीने का ट्रेलर बता दिया, अब उनकी पिक्चर को हमें बंद करके लॉक, कहते ना कौन बने करोड़पति सीरियल पर अमिताभ बच्चन जी जब उत्तर लेते हैं ना तो कहते हैं लॉक किया जाए। तो आज इस मंच से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लॉक किया जाए। लॉक करोगे, लॉक करोगे मेरी बहना, लॉक करोगे, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करोगे तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ प्रतिज्ञा लो कि 17 तारीख को एक एक वोट प्रभु राम जी के पक्ष में, कमल के निशान के पक्ष में, और ऐतिहासिक जीत जैसे पिछले बार 64,000 की जीत दी थी, इस बार उसको भी पार करना होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।